जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। वह अपनी श्रेष्ठता के समक्ष भक्ति हो या भक्त हो किसी को महत्व नहीं देता है। अगर उनसे पूछो तो वह कहेगा, साहब हम तो अपने कर्म को प्रधान मानते हैं, कर्म नहीं करेंगे तो हमें क्या प्राप्ति होनी है। ठीक है, कर्म करो, लेकिन कर्म का सही अर्थ क्या है यह समझना अति आवश्यक है। एक सेठ रहते हैं, उनका नाम कृपा प्रसाद रहता है। वे अपने जीवन काल में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं घर में एकत्रित करके रखते हैं, ताकि उनके परिवार में उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को किसी भी चीज के लिए कष्ट ना उठानी पड़े, मोहताज ना होनी पड़े। घर में नौकर चाकर, बड़ा बंगला, गाड़ी, सभी चीज रहती है। और सेठ कृपा प्रसाद अपने कार्य में इतने तल्लीन रहते हैं कि कभी भी भगवान को स्मरण नहीं करते हैं। उनके लिए सर्वप्रधान उनका परिवार रहता है, जिसे प्रभुपाद जी ने गृह मेधी कहा है। ऐसे व्यक्तियों को गृह मेधी कहा है। तो यह भी गृह मेधी व्यक्ति रहता है। जिस प्रकार सबकी उम्र ढलती है, उसी प्रकार इसकी भी उम्र ढलने लग गई। अब यह सेठ 60 वर्ष के हो गए हैं। एक दिन की बात है, सेठ काफी बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी के कारण वे कमजोर हो जाते हैं, किंतु इनका सुध बुध लेने वाला, इनका हालचाल पूछने वाला कोई नहीं। जबकि इनकी पत्नी रहती है, इनके संतान रहते हैं, किंतु कोई भी इनको पूछा नहीं या पूछता नहीं था कि पिताजी आप कैसे हो, क्योंकि पत्नी किटी पार्टी, मॉल में शॉपिंग करना, थिएटर में जाना, इन सब कार्यों में व्यस्त रहती थी। लड़के लोग क्लब में जाना, गार्डन में जाना, ऐशबाजी करना, इन सब कार्यों में व्यस्त रहता था। तो एक दूसरे की सुधि लेने की किसी को फुर्सत नहीं थी। अब बेचारा यह सेठ अंदर ही अंदर कुपित होने लगा और मन में विचार करने लगा कि जिसके लिए, जिनके सुख सुविधाओं के लिए मैंने सारा जीवन व्यतीत कर दिया, और आज उनको ही फुर्सत नहीं है मेरे प्रति देखने के लिए, मेरा हालचाल लेने के लिए। तो सारा क्रोध वे नौकर चाकर पर निकालने लग गया। एक दिन की बात है, वे समुद्र के किनारे थोड़े मन बहलाने के लिए गए हैं। तभी उनको एक 20-25 साल का युवा दिखाई दिया, जो रेत की बड़ी सी किला बनाता है और उसे ठोकर मार करके तोड़ दिया। अब यह देख करके अजीब लगा सेठ को, किंतु वे कुछ बोले नहीं, चले गए अपने घर को। दूसरे दिन पुनः जब सैर करने के लिए जब निकले हैं वो सेठ, तो फिर उसी युवक को देखा है। इस दिन उसने और थोड़ी बड़ी किला बनाई और उसे वापस अपने पैर के ठोकरों से तोड़ दिया। यह देख करके सेठ को आज रहा नहीं गया। उस युवक के करीब गए तो उन्होंने देखा कि उसके सर पे वैष्णव तिलक लगी हुई है और गले में हरिनाम की माला का बीट बैग लटका हुआ है, और बड़ा प्रसन्नचित्त है वह। तो सेठ ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? कल भी मैं देखा और आज भी देखा कि तुम इतनी सुंदर किला बनाए और उसे अपने ही पैर से तोड़ दिए। तो वह युवक कहा कि मैं एक सर्जन हूं, और एक लंबी कथा है, इस तरह मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा।
सेठ भी बोले कि वैसे भी मेरा घर में तो कोई पूछने वाला है नहीं, फुर्सत ही फुर्सत है मेरे पास। ये चल दिए उस युवक के साथ में। उस युवक के साथ जब उसके घर पे गए हैं तो वह युवक अपनी माता को पुकारा है कि माते देखो घर में कोई मेहमान आए हैं। उनकी माता जब आई है उस सेठ के समक्ष तो वे भी तिलक लगाई हुई हैं और सर्वप्रथम उनको देख करके सेठ जी को वे हरे कृष्णा करती हैं और सम्मान पूर्वक उनको बैठने के लिए आसन प्रदान करती हैं। तत्पश्चात उस युवक का पिता आता है, वो भी आकर के सेठ जी को देख करके वे भी हरे कृष्णा करते हैं। उनके भी चेहरे पर अजीब सी मुस्कान रहती है, शांति रहता है उनके चेहरे पर, आनंद जैसा अनुभव होते रहता है। तत्पश्चात उस युवक की छोटी बहन आती है, वह भी आकर के सेठ जी को बड़ी श्रद्धा से हरे कृष्णा करती है और सब लोग वहां साथ में बैठ जाते हैं। तब यह युवक कहता है कि हम सब हरे कृष्णा संस्था से जुड़े हुए हैं और कृष्ण भक्ति आंदोलन में लगे हुए हैं। आज हमारे घर में जो ये प्रसन्नता देखते हो, ये सब कृष्ण कृपा है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं जीते हैं। यह जो तिलक देखते हो आप, ये तिलक का मतलब यह है कि हमने अपने आप को भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिया है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं भगवान की कार्य समझ करके करते हैं। हम सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाते हैं, तत्पश्चात वह भोजन प्राप्त पाते हैं, क्योंकि वह प्रसाद हो जाता है और प्रसाद का यह स्वरूप है कि हमारा मन भी एकदम से शुद्ध हो जाता है। और जब भी हमें फुर्सत मिलता है तब हम भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं। यही रहस्य है। और हमने जो वो किला तोड़ा, इसलिए तोड़ा क्योंकि काम क्रोध मद लोभ रूपी माया हमें चारों तरफ से घेरे रहती है। किंतु उस माया को हमारे गुरु ने कहा है कि सदैव लात मारो। तो नित्य प्रति मैं अपने दवाखाना जाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और थोड़ी बहुत मेरे अंदर हम आ जाती है। उस हम को रेत के किला बना करके मैं अपने पैरों तले कुचल देता हूँ। अब यह सेठ उस घर के वातावरण को देख करके मोहित हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने तो व्यर्थ में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत कर दिया, जिसके कारण आज मेरा परिवार ऐसा हो गया। अगर काश मैं भी थोड़ा समय निकाल करके कृष्ण भक्ति किया रहता, राधे गोविंद की सेवा किया रहता, तो आज मेरा भी घर इनके जैसा ही होता। यह विचार करके अंदर ही अंदर वह चिंतन करते हुए अपने घर को लौटता है। लौटने के बाद वह जब सोता है तो रात्रि भर उसको नींद नहीं आती है और वह प्रातः ही उठ करके सर्वप्रथम जाकर के राधा गोविंद के विग्रह के समक्ष बैठ जाता है और उनको क्षमा याचना मांगते हुए कहता है कि प्रभु, हम घोर अंधकार में पड़े हुए थे, किंतु निश्चित ही आज आपकी कृपा हुई और ऐसे कृष्ण भक्तों से हमें मिलवाया। अब मैं भी जीवन का जीने का सार समझ गया हूं और हमें वह योग्यता प्रदान करे ताकि हम आपकी भक्ति कर सके। तभी अचानक से चमत्कार होता है और उनकी पत्नी आकर के उनसे पूछती है कि आज आपका सेहत कैसा है। यही नहीं, राधे गोविंद की ऐसी कृपा होती है कि उसके पुत्र भी आकर के उस सेठ से पूछते हैं कि पिताजी, आपकी तबीयत खराब चल रही थी, आज आपका स्वास्थ्य कैसा है। उस सेठ की आंख से आंसू आ जाता है और वह सोचने लगता है कि कितना समय लगा दिया मैं राधा गोविंद की भक्ति करने में। अगर मैं शुरू से ही अगर ये भक्ति किया रहता तो आज हमारा परिवार ऐसा न हुआ होता। अब वह मन में दूसरे दिन विचार करता है कि आज भगवान के लिए
भोग मैं बनाऊंगा अपने हाथ से। यह विचार कर जब वह अपने रसोई में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पहले से ही भोजन निर्माण कर रही है। इसको समझते देर नहीं लगती है कि राधे गोविंद की कृपा हम सबके ऊपर पहुंच चुकी है और हमारा घर भी अब भक्तिमय रंग में डूबने लगा है। तो सच कहता हूं, अपने आप को एक बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित करके तो देखिए। ठीक है, आपको दिनचर्या में जो कार्य है, जो अति आवश्यक कार्य है, उसे तो करना ही है, किंतु उस कार्य के साथ साथ जो सबसे अमुख्य कार्य है, जिस हेतु हमें मनुष्य देह मिला है, वह कार्य भी आप करो। राधे गोविंद की भक्ति करो, निश्चित ही आपका यह जीवन कल्याणमय होएगा। अन्यथा उस सेठ की तरह आप भी पीड़ामय जीवन व्यतीत करते रहोगे। हरे कृष्ण।